इसी प्रकार से इन्हीं विचारधाराओं में सदगुरु कलिसाए हुए, जिन्होंने अपना निर्णय दिया संसार में विचारधाराएं चली कि इस संसार को बनाने वाला कोई है। किसी ने बनाया, किसी ने निर्मित किया, उनके नाम रूप भी कहे गए, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना की गई। संसार का बनाने वाला कोई है। विचारधारा ऐसी भी चली कि इसका बनाने वाला कोई नहीं है। तो क्या ये अपनी अपनी विचारधारा सबने प्रकट की। किसी ने अनुमान से प्रकट किया, किसी ने कैसे, किसी ने जो है अपने पूर्वजों को ही ये समझा के कहते कि वही हमारे देवता हैं, वो हमारा कल्याण करेंगे, उनकी पूजा करने लगे। कईयों ने देवी देवता बना करके जगह जगह स्थापना कर ली, उनकी पूजा करने लगे। या तो वो स्वयं भूले या दूसरों को बुलाया उन्होंने। तो व्यक्ति स्वयं भी भूलता है, दूसरे को बुलाता भी है। तो भावनात्मक जो व्यक्ति थे, भाव जो व्यक्ति थे, वो उसको भूलते हैं और जैसा वो उन्होंने बताया वैसा करने भी लग गए। वो जो तटस्थ बुद्धि के व्यक्ति थे वो नहीं भूले। उन्होंने विचार किया, विवेक किया कि वास्तविकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। सदगुरु कलिसाए ऐसे विचारधाराओं में हुए। उन्होंने प्रकट किया वास्तविकता क्या है। ये विभिन्न प्रकार की मान्यता करने वाला कौन है? ये मान्यताओं को करने वाला मनुष्य है। इस मनुष्य ने विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को समाज के सामने रखा। तो मान्यता सत्य नहीं, मान्यता मिथ्या, क्योंकि वो मनुष्य की बनाई हुई है, मनुष्य की हुई मान्यता है। अब उसमें सत्य और गलत क्या है, ये विवेक द्वारा सिद्ध है। जो विवेक सिद्ध वस्तु है वह सत्य मानी जाती है। तो विवेक से ये सिद्ध होता है कि मान्यताएं जो हमने की, अपने से भिन्न की जो मान्यता की, वो कल्पित थी और उन मान्यताओं को करने वाला सत्य हुआ। देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर, खुदा, परमात्मा, ये हमारी मान्यता मात्र है, हमारी बनाई हुई है। आपने किसी और देवताओं की रचना की, उन्होंने किसी और देवताओं की रचना की। संसार में विभिन्न प्रकार के देवी देवता और उन पर उनका विश्वास भी है और किसी के देवताओं को ठेस पहुंचाना उचित भी नहीं है, जैसा जिनका विश्वास है उसी प्रकार से वो चल भी रहे। पर वास्तविकता यह है कि वो देवताओं को बनाने वाला सत्य है, देवता सत्य नहीं। देवताओं को बनाने वाला सत्य, देवताओं की स्थापना करने वाला सत्य है, देवता सत्य नहीं। देवता आप बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। आज तो आपने देवताओं को बना दिया, कल तो बिगाड़ सकते हैं। उनके इतिहास भी बनाए गए। कई देवता तो हमारे ऐतिहासिक हैं, तो ऐतिहासिक देवताओं की पूजा होती है और कई कल्पित भी हैं। कई वर्तमान में कई देवी देवता स्थापित कर दिए गए, और ये कल्पित ही है सब। पर वास्तव में इनसे मिलेगा क्या? इन देवताओं से मिलने वाला क्या है? आप कहेंगे कि भाई बात है, चलो कुर्बानी हमारे पूर्वज सही, तो पूर्वजों से अगर वर्तमान में कोई है उससे फायदा हो सकता है। आप पूर्वजों से जो मांग करेंगे वो पूर्वजों से मांग नहीं सिद्ध हो सकती है। आप बीमार हैं तो आपको समय का डॉक्टर काम देगा जो मौजूद है। आपने कहा हमको रुकमान हकीम आएंगे जब इलाज वाला हो, तो आने वाले नहीं है, समय का डॉक्टर काम देगा। इसी प्रकार से हमको भी चाहिए कि समय में, वर्तमान में विचार करना चाहिए वास्तविकता क्या हो सकती है। तो हमारी मान्यता, मिथ्या मान्यता विभिन्न है।
एक प्रकार की मान्यता नहीं, लोगों की विभिन्न प्रकार की मान्यता है और कल्पना के ऊपर आधारित है। उन मान्यताओं को करने वाले आप सत्य हैं। अगर इस पर सदुषी कवि साहब ने कहा कि कल्पना करने वाला सत्य है, कल्पना मिथ्या है। तो यदि आपने अपने आप को जान लिया, अपने आप को मान लिया, तो आप सभी झंझट से छूट सकते। दूसरा, कल्पना में विभिन्नता है। आप कल्पना करते जाइए, विभिन्न प्रकार की कल्पना करते हैं, संकल्प विभिन्न प्रकार के होते जाएंगे। आपके लिए मेरा धर्म कौन सा सत्य है? तो आप विचार करते जाइए, विभिन्न प्रकार के धर्म होंगे और विचार करना छोड़ दीजिए तो एक जगह पर सही आ जाएगा। जब विचार करना चालू किया, आपने ये सही है, वह सही है, वह सही है, वह सही है, वह सही है, विभिन्नता आती चली जाएगी और आपने सभी विचार छोड़ दिए। जहां संकल्प रुक जाते हैं वहां एकता आ जाती है। जहां संकल्प रुकेंगे तो वहां आप इकल्ले स्थित हो गए, सभी कल्पना आपकी मिटे, आप सत्य सिद्ध हो गए। इसलिए आप अपने आप को सत्य सिद्ध समझ करके आपको अपने से भिन्न किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं है, तुम सत्य हो। अब विचार आता है कि मैं हूं, शरीर को जो सत्ता देने वाले वो आप हैं, क्योंकि शरीर जड़ है। शरीर जड़ है, ये छूटेगा, इसका वियोग हुआ। तो आपका आपसे वियोग कभी नहीं होगा, आपका आपसे वियोग कभी नहीं होने वाला है। आप ही सत्य हैं। आपने विभिन्न प्रकार के नाम प्रकार के जन्म लेते चले आ रहे हैं, भोगते चले आ रहे हैं। जब तक आपको जन्मने मरने में विश्वास है, आप जन्म लेते चले जाएंगे और जब आप इनसे विरक्त हो जाएंगे तो आप जन्मने मरने से मुक्त भी हो सकते हैं। तो सदगुरु कवि साहब ने कहा कि आप ही सत्य हैं। अपनी सत्यता, अपनी प्रमाणिकता आप स्वयं हैं। आप किसी और को सिद्ध न करके आपके ऊपर कोई दूसरा कोई देव नहीं है। सर्वप्रति देवाधिपति देव आप स्वयं हैं। अपने ऊपर देवों की कल्पना क्यों करते हो? इसलिए जानना है तो अपने आप को जाने, मानना है तो अपने आप को माने। तो अपने आप को सर्वतंत्र स्वतंत्र मान करके आप स्वतंत्र हो सकते हैं और परतंत्र होना चाहे तो परतंत्र रहे। हम जहां जहां प्रभावित होते हैं, जहां जहां प्रभावित हो उसके हम गुलाम बन जाते हैं। जहां भी प्रभावित हो, किसके भी प्रभावित हो, जिसके प्रभाव में आएंगे उसका गुलाम बनना पड़ेगा। चाहे कल्पना के गुलाम बन जाए, चाहे किसी भी प्रभाव में किसी व्यक्ति को आपने सुना, उससे आप प्रभावित हो गए तो उसके आप गुलाम बनेंगे। वास्तव में वो ईश्वरीय भाव है। पुरुषत्व वही है जो किसी से प्रभावित नहीं होता है। जब भी पुरुषत्व सिद्ध होता है जो व्यक्ति किसी से प्रभावित हो, उसका स्वयं व्यक्तित्व इतना सरल हो तो किसी से प्रभावित न हो, वास्तव में वही पुरुष है। इसी प्रकार से हमको अपना पुरुषत्व संभाल करके सभी भावनाओं से अप्रभावित होते हुए हमको स्वयं अपने आप में स्थित होना चाहिए। ऐसा सदगुरु कवि साहब की मान्यता है। बोले श्री सदगुरुदेव की।